स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक और SSC चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में अबाउट RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, उसके अंदर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। तो हर चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। आप जानते हैं RBI इज़ सेंट्रल बैंक, बैंकर्स का बैंक है। सो इसके अंदर जॉब करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा किसी भी कैंडिडेट के लिए। सो स्टूडेंट्स, RBI में दो तरह की पोस्ट निकलती है फॉर ग्रेजुएट्स। एक होती है असिस्टेंट लेवल, क्लरिकल लेवल, और एक उससे ऊपर होती है ग्रेड बी ऑफिसर, जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पेपर की बात करें तो इसका जो वैसे टेंटेटिव जो डेट्स होने वाली थी पहले, वो 15 जून के आसपास इसका एग्ज़ाम होने वाला था। लेकिन ड्यू टू इलेक्शंस अब नोटिफिकेशन जो आना था वो अभी तक आया नहीं है। तो मे बी वो आपको 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना जो है 1.5 महीना डिले मिलेगा। बट उससे आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपका काम है तैयारी करना। अगर पेपर 1 महीने बाद भी हो रहा है तो आपको बस रेडी होना है उसके लिए। पेपर जब भी हो, यू शुड बी रेडी कि जब पेपर आए तो मैं उस पेपर को क्रैक कर पाऊँ। आपको बस तैयारी पे फोकस करना है। कब नोटिफिकेशन आएगा, कब वो होगा, वो सब आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे। और इससे अच्छी जॉब मैं कहूँगा नहीं है। RBI इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब इन इंडिया। बहुत ही बढ़िया सैलरी यहाँ पे मिलती है। वर्क लाइफ बैलेंस भी अगर आप कंपेयर करेंगे बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, हर सेक्टर से, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो पर्क्स अलाउंसेज हैं वो भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। हर चीज़ में मैं कहूँगा दिस इज़ ए बेटर जॉब। तो आइए इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानते हैं। सो RBI ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। इसमें कई तरह की पोस्ट होती हैं। जो जनरल ग्रेजुएशन वालों के लिए जो पेपर होता है उसे हम बोलते हैं DR जनरल। सो यहाँ पे DR जनरल जो है ये नॉर्मल सबके लिए पोस्ट होती है। एंड अगर हम इसमें बात करें एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको यहाँ पे चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए, और उसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए। और ये ग्रेजुएशन किसी में भी होनी चाहिए, चाहे आपका BA हो, या फिर आपका BCom हो, या फिर आपका BSc हो, या BTech हो। कुछ भी आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। मैंने आपको एग्जांपल इसीलिए दिया है, कई बच्चे पूछते हैं मैंने B फार्मा किया है, राइट, तो बैचलर इन लॉ किया है, तो हर डिग्री एलिजिबल है, बस बैचलर होना चाहिए। तो एवरी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, लेकिन उसके मार्क्स होने चाहिए 60%। अगर वो SC है, ST है या PWBD है तो 50% वाला भी अप्लाई कर सकता है। कैटेगरी के लिए, इन कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है। और अब आप कहेंगे कि मेरे मास्टर्स में 60 नहीं है तो क्या मैं RBI ग्रेड बी का पेपर नहीं दे सकता? तो एक कंडीशन में आप दे सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसमें आपके पास 55% है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब या तो ग्रेजुएशन हो विद 60% मार्क्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो 55% मार्क्स। SC ST और PWBD के लिए क्या है, यहाँ पे 50% है, और PG वालों के लिए पास है। तो इनमें से कोई एक चीज़ हो, अगर आपके पास ये डिग्री है ग्रेजुएशन, तो आप RBI ग्रेड बी ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, आइए इसके अंदर देखते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट रहती है स्टूडेंट 21 से 30 ईयर्स। तो हमेशा यही रहा है पिछले कई सालों से, 21 से 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। मिनिमम आप 21 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम आप 30 साल के होने चाहिए। और ये कौन सी कट ऑफ डेट होती है, वो जब नोटिफिकेशन आता है उस महीने के आसपास होती है। जैसे मैंने ये 2023 का नोटिफिकेशन दिखाया है, तो मई या अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था, उसके आसपास ही ये डेट होती है। तो उसी महीने के आसपास आपको डेट मिलेगी। तो वो एग्जैक्ट डेट जो होगी जिसमें आप 21 के होने चाहिए और 30 के होने चाहिए, वो नोटिफिकेशन जब आता है उसी समय पता लगता है। ठीक है, अब इसका जो एग्ज़ाम फेजेज है, एग्ज़ाम जो होगा वो क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप 4 सब्जेक्ट्स जो है वो जरूर तैयार करते हो। कौन कौन से? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आप शायद हर एग्जाम में करते हो, वेदर इट इज़ SSC और UPSC, CSAT में भी आता है।
और अगर आप बैंकिंग में जाते हो, इंश्योरेंस में जाते हो, रेलवेज में जाते हो, हर एग्ज़ाम में आप ये देखते हो कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए होता है, तो वो यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन आपको यहाँ कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। अगर आरबीआई में जॉब करनी है, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, थोड़े से सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। हमने आज तक ग्रेजुएशन तक हम पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत सारे बच्चों ने की होगी, तो हमने कितने सब्जेक्ट पढ़े? मैथ्स, साइंस, एसएस, पता नहीं क्या नहीं हमने पढ़ा है, किसी ने फिजिकल पढ़ा है, किसी ने म्यूजिक पढ़ा है। तो वो सब हमने किस लिए पढ़ा था? इसीलिए पढ़ा था कि हम आगे जाके हमें एक जॉब मिलेगी, और जॉब में भी सबसे ऊपर है गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी यही है। प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, नो डाउट, लेकिन वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। जब रिसेशन होता है तो फिर सारी जगह पे रिसेशन हो जाता है, जॉब सिक्योरिटी कहीं भी नहीं होती। और जॉब भी गवर्नमेंट जॉब में ऐसी हो जो आपको बहुत बढ़िया सैलरी दे, बहुत बढ़िया पर्क्स दे, तो उसके अंदर आपके रेगुलेटर्स होते हैं जो आपको ज़बरदस्त प्रोफाइल देते हैं, वर्क प्रोफाइल भी और पर्क्स अलाउंसेस भी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज्वाइन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आई होप आप इसके बारे में अब थोड़ा सा जान गए हैं। आइए इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। वो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो आएगा ही, और भी कुछ आएगा। क्या आएगा देखते हैं। तो इसके 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जो फेज 1 है उसमें वो 4 सब्जेक्ट आते हैं जो मैं आपको बता रहा था, हर जगह आते हैं वो, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इनके जीए के 80 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 60 हैं, सबसे ज़्यादा इन दो के हैं, और इंग्लिश और मैथ्स के 30-30 क्वेश्चन होते हैं। आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज कट ऑफ भी मिलता है, सेक्शन वाइज सॉरी टाइम भी मिलता है, 25 मिनट हर सेक्शन के लिए मिलते हैं, एक्सेप्ट रीजनिंग। रीजनिंग में आपको 45 मिनट मिलते हैं। टोटल टाइम हो गया 120 मिनट। मतलब ये पूरा पेपर होगा 2 घंटे का, और ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, मतलब आपको वहाँ पे 5 ऑप्शन मिलेंगे, राइट। और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट। एंड स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतने परसेंट लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है कि इतने परसेंट वाले लाने वाला फेज 2 में चला जाएगा। सो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ जो आगे जाएंगे फेज 2 में, वो शायद जैसे 200 के आसपास वैकेंसी रहती हैं, तो 3 टाइम मतलब 10 टाइम्स होता है जो इसके अंदर आगे जाते हैं, 10 या 15 गुना होता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन मान लीजिए आपके पास 2000 है, सॉरी 200 वैकेंसी है, तो 10 गुना या 15 गुना 2000-3000 के आसपास लोग हैं जो फेज 2 में आगे जाते हैं। और फिर आगे जो इंटरव्यू होता है, लास्ट तीसरा जो राउंड होता है, उसमें फिर 1:3 में जाते हैं, वैकेंसी का 3 गुना लोग जो होते हैं वो आगे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम पैटर्न, ये पहला पेपर है, ये पहला पड़ाव है, एंड दिस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पेपर। आसान पेपर नहीं आता है, इतना डिफिकल्ट होता है कि यू कैन नॉट इमेजिन कि यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ जाती है पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो 30% के आसपास। इट्स दैट डिफिकल्ट। मतलब यहाँ पे वही बच्चा सक्सीड कर पाएगा जिसने ढंग से मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सबको टाइम दिया है, हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, बेसिक्स में दिमाग लगाया है। बेसिक्स पढ़ने में जिसने मेहनत करी है वही बच्चा क्लियर करेगा। 2-4 शॉर्टकट ट्रिक पढ़ के, कुछ दिन पढ़ के ये पेपर क्लियर नहीं होगा। इसमें आपको डीपली मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप इस पेपर में सक्सीड करते हो, राइट। और तो इसका जो लेवल अगर मैं कंपेयर करूं, एसबीआई पीओ मेंस के जैसा डिफिकल्ट यहाँ पे पेपर आता है, IBPS PO मेंस के जैसा डिफिकल्ट पेपर आता है, उसमें भी यही 4 सब्जेक्ट आते हैं, राइट। और ऐसा ही डिफिकल्ट पेपर आरबीआई का आता है। दीज आर 3 मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ मेंस, IBPS PO मेंस। यहाँ आपको बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। सो अच्छी बात है, आई थिंक अच्छा लेवल का पेपर है, तो आई थिंक मज़ा आएगा काम करने में। अगर पेपर ईजी आ जाए तो सब लोग ही 100 में से 90 नंबर ले आएंगे, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। वहाँ तो 89 वाले को बड़ा दुख होता है कि मेरे 90 नहीं आए, 100 में से 89 आके मैं पास नहीं हुआ। यहाँ पे आपको पता लगेगा असली, क्योंकि यहाँ कट ऑफ बहुत कम रहती है, बिकॉज पेपर इज़ हाईली डिफिकल्ट, राइट। चलिए, इसका जो फेज 2 का एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पे आपको पेपर 1 मिलता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज,
इसी में पेपर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और इसमें पेपर 3 होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अब ये तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इसमें आपको एस्से और लेटर लिखना होता है। और ईएसआई और फाइनेंस का जो पोर्शन है इसमें आधा पोर्शन डिस्क्रिप्टिव है, आधा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो ये एक अलग आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। अब ये हर स्टूडेंट ने पढ़ा हो ऐसा नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये हमने कभी ना कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, हम उसमें मेहनत कर लेते हैं। हर स्टूडेंट ही वहाँ पे इक्वलेंट है। थोड़ा जिसमें मैथ्स का इंटरेस्ट है उन्हें फ़ायदा होता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्हें फ़ायदा होता है, जो करंट अफेयर में रुचि रखते हैं उसको जीए में फ़ायदा होता है। लेकिन ये वाले सब्जेक्ट जो है वो थोड़े से स्पेसिफिक हो गए। जिन्होंने पढ़े होंगे ईएसआई, फाइनेंस, उन्हें थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट करना है तो करना है, राइट? सीधी सी बात है, आइदर डू इट और नॉट डू इट। या तो हम इसे करेंगे या नहीं करेंगे। अब बीच में नहीं लटकना है। ध्यान रखना है कि जब चीज़ आप सोच लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज़ करनी है। नहीं करनी तो साइड रखिए, कुछ और सोचिए। करना है तो फिर करना है, फिर आपके सामने कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, तभी एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। ये जितने भी टॉपर्स निकलते हैं, जितने भी बच्चे क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन, उनमें ये बात हमेशा देखी जाती है कि उन्होंने पहले से ही माइंडसेट ऐसा बनाया होता है कि मैंने ये करना है, मुझे ये करना है, और तभी वो क्लियर होता है करने से ही, राइट? जब ऐसा सोच लेते हैं तभी मेहनत करके वो क्लियर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो आपके दिमाग में पहली चीज़ वो होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपको 120 मार्क्स का ये मिलता है, आधा 50%, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव 90 का है। सेम ऐसा फाइनेंस में भी होता है, राइट? 120 का और 90 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 90 मिनट्स का ये डिस्क्रिप्टिव है। टोटल आप 100 ये देखेंगे, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो इसमें आधा ऑब्जेक्टिव भी है, आधा सब्जेक्टिव भी है, और ये ऑनलाइन पेपर होगा स्टूडेंट। आपको ये डिस्क्रिप्टिव भी वहाँ पे टाइप करने होंगे कीबोर्ड से। वहाँ पे आपको पेपर पेन वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। आखिरी राउंड होता है इंटरव्यू। अच्छा, जो फेज 1 है उसके मार्क्स आपके फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। फाइनली जो मेरिट बनती है वो फेज 2 और इंटरव्यू से बनती है। और इसमें भी जो रेशो है अगर आप देखेंगे, 75 मार्क्स का ये होता है और आपका ये 300 मार्क्स का ये होता था, राइट? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, लास्ट राउंड हमारा इंटरव्यू है। एंड जो मैं आपको बता रहा था कट ऑफ, फेज 1 का एक एग्जांपल बता रहा हूँ कट ऑफ का। फेज 1 में आपको 200 नंबर का पेपर आता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। यू विल बी अमेज्ड टू सी कि 200 में से जो बच्चे फेज 2 में पास हुए, आगे गए फेज 1 क्लियर करके, उनकी कट ऑफ कितनी थी? सी दिस, द लास्ट टाइम वाज 2023 में इट वाज द लोएस्ट कट ऑफ, 54.25। हम बोलते हैं ना 33% वाला पास हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। ये देखिए कितना परसेंट है, अगर आप देखेंगे 27%। यहाँ थी 64, 32%। इससे पहले थी 66, 33%। और दिस ईयर नॉट इवन 30%। सो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कम है। इसका मतलब पेपर इज ऑफ गुड क्वालिटी, गुड लेवल का पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसके लिए हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो स्टडी IQ प्लेटफॉर्म है आपके लिए बेस्ट कोर्स लेके आ गया है फॉर RBI ग्रेड बी, एंड दिस इज न्यू बैच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई। 1 मई से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। दिस इज बैच 4। ऑलरेडी सक्सेसफुली जो हमारे बैचेज है वो 3 चल रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो बैच है इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी गाइड करने वाले हैं, फाइनेंस के लिए, ESI के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स की आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करवाई जाएगी। आप यहाँ के फैकल्टीज़ को जानते हो, आप हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे। बहुत सारे यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये क्लासेस शुरू 2 बजे से होंगी, रेगुलर आपकी 2 PM पे क्लास होगी। अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो आपको करीब 8-9 हज़ार ऐसा कुछ दिख रहा होगा। आपको वहाँ पे कूपन कोड लगाना है, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे बाय करने का। KS लाइव आपको कूपन कोड लगाना है एंड यू विल गेट दिस इनटू 6000। शायद वहाँ पे 7500 आपको दिखेगा विदाउट कूपन कोड। आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको 1500 रुपये का इसमें डिस्काउंट मिल रहा है
सो नेक्स्ट आपके पास जो 2 महीने हैं ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इस कोर्स की खास बात क्या है, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं। अभी हम आगे स्टूडेंट बात करेंगे सिलेबस की और भी चीज़ों की बात करते हैं। पहले आई थॉट कि मैं आपको कोर्स के बारे में बता दूं। लाइव क्लासेस हैं 300 से ज़्यादा घंटे की। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, नोट्स मिलते हैं, हर टॉपिक यहाँ कवर होता है और डाउट्स की कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज डाउट्स जो है हर क्लास में कवर हो जाते हैं एंड यू आर गेटिंग दिस इन जस्ट 6000। आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी, सोचिए जब आपकी सैलरी आपको पहले मिलेगी वो 2 से 2.5 लाख के बीच में होगी। अगर उसके लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और वो भी आपको इतने बढ़िया टीचर्स मिलते हैं जो आपको हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं, सो आई डोंट थिंक ये इतना बड़ा प्राइज है। आप तैयारी शुरू कर दीजिए विद बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल। इन क्लासेस की एक और ख़ास बात है कि हर क्लास का जो रिकॉर्डिंग सेशन है वो आपको अगले दिन मिल जाता है, और जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं फैकल्टी हाथ से एनोटेशंस, ये आपको पीडीएफ अगले दिन साथ में मिल जाता है। तो आपके नोट्स भी जो टीचर ने लिखा वो साथ साथ बन गए, तो ये भी एक अच्छी बात है। और रिकॉर्डिंग भी मिलती है, तो कभी कोई सेशन मिस हो गया तो वो भी आपको साथ साथ मिल जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करते हैं क्वांट के बारे में, जो हमारे मेनली 4 सब्जेक्ट हैं। पहले हम फेज़ 1 की बात करते हैं, क्योंकि फेज़ 1 निकालना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बाद में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप साथ साथ फेज़ 2 की तैयारी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि पहले फेज़ 1 को आपको 70% टाइम देना होगा। चाहे आप फेज़ 1 में कितने भी अच्छे हैं तो भी 60-70% तो मिनिमम देना चाहिए। बाकी आप 25-30% जो टाइम है फेज़ 2 को साथ साथ दे सकते हो। जिन लोगों को फेज़ 2 बिल्कुल नहीं आता वो अपना परसेंटेज थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। सो क्वांट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन सर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन और केसलेट डीआई क्वेश्चन आता है। ये 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और इसमें अरिथमेटिक भी आता है। अरिथमेटिक में वो सारे चैप्टर होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6th स्टैंडर्ड से, एवरेज, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन और सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, राइट। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब इनके लगभग क्वेश्चन कितने आते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक, सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के आपको टोटल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। डीआई के आपको लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है मिल सकते हैं, और अरिथमेटिक के लगभग आपको 15-14 ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, राइट। अरिथमेटिक में आपसे कुछ क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, कुछ नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम होती है, और कुछ क्वांटिटी कंपैरिजन वाले भी आते हैं। तो ये आपको एक एक करके चैप्टर यहाँ पे करने, क्योंकि यहाँ 15 चैप्टर होते हैं, 14-15 चैप्टर, हर चैप्टर में आपको काम करना पड़ेगा। पर जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि क्वांट जो है वो 30 नंबर के लिए आ रहा है तो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करें, राइट। यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा वो सिर्फ 25 मिनट मिलता है, और डेफिनेटली जब पेपर डिफिकल्ट आ रहा है तो 30 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं करेगा, करने भी नहीं है। आपको हार्डली वहाँ पे 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा। जिस 10 में से आप 2-3 हो सकता है 1-2 गलत भी कर दो तो 7-8 सही हो जाएंगे, और फिर आपके नंबर 6+ आ जाएंगे, विच विल बी ए सेफ स्कोर। बिकॉज क्वांट की जो कट ऑफ है, अगर आप उस कट ऑफ को देखें तो वो कट ऑफ 4, 5, 6 से ज़्यादा नहीं जाती है। पिछले 3-4 साल में आप कट ऑफ देखेंगे ना तो 4, 4.5 ऐसी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चैप्टर भी करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड करिए, क्वाड्रेटिक करिए, सीरीज करिए, सिंप्लीफिकेशन करिए, डीआई की प्रैक्टिस करते रहिए। अरिथमेटिक में जो बहुत ज़्यादा चैप्टर है 10-12, उसमें से 5 या 6 टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। सारे नहीं करने हैं, क्योंकि सारे करोगे तो फिर मैथ्स में ही लगे रहोगे, क्योंकि आपको मैथ्स, और ये क्वालिफाइंग है फेज़ 1 की कट ऑफ तो आगे नहीं बनती है मेरिट लिस्ट में, इसलिए उतना ज़्यादा टाइम मैथ्स को नहीं देना है। पर मैथ्स में ही फेल होने वाली स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं, तो आपको उसको लाइटली भी नहीं लेना है, मैथ्स के अंदर काम करना है। और मेरी आपको पर्सनल जो गाइडेंस है वो मिलेगी इस कोर्स के अंदर। अगर आप उस कूपन कोड से कोर्स लेते हो KS लाइव, आप उसको यूज़ करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट में मिलेगा, मेरी गाइडेंस में मिलती रहेगी। एंड आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको डाउट्स वगैरह जो है वो आप पूछ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको लास्ट में दूंगा। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। सो रीजनिंग में यू हैव 60 क्वेश्चंस
एंड यू हैव 45 मिनट। अगेन ये भी बहुत लेंदी आता है, राइट। 60 में से कट ऑफ आपको 9 मिलेगी, 12 मिलेगी, ऐसा होगा जनरली। तो यहाँ पे क्या क्या आता है, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट, ये सबसे ज़्यादा आते हैं, ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा पेपर में यही होता है। तो आपको बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है पजल और सेटिंग पे। लेकिन ये पजल सेटिंग एग्जामिनेशन में कई बार नहीं बनते हैं, हमारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है, तो ये करते रहना है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी चैप्टर है ये आपके लिए सेफ जोन है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट कर पाएंगे जल्दी और उसमें गलतियां भी कम होंगी और ये सीखा भी जल्दी जा सकता है। उतना मुश्किल नहीं है जितना पजल सेटिंग को बनाने में समय लगता है। इसमें आप जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और यही एग्जाम में पहले करने की कोशिश करनी है। अगर हम पजल करें तो भी कोई इशू नहीं है, बट पजल अगर नहीं बना और आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए तो यू विल गेट 0 मार्क्स। लेकिन अगर आप ये करते पहले तो आप डेफिनेटली 2-4 नंबर ज़्यादा ही लेके आते। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं अल्फाबेट वाले, एंड एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सब पे आपको काम करना है। दिस इज वेरी मच डूएबल इन 1.5 मंथ। 1 से 1.5 महीने में आप ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। और पजल सेटिंग को पैरेलली चलाते रहिए, आधा पोर्शन वो आएगा, आधा पोर्शन ये आएगा, पर ये आपको ज़्यादा नंबर दिला सकता है जल्दी। तो इस पे आपको पहले काम करना है। रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर ला सकते हो, रीजनिंग डिफिकल्ट आएगी लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है जितना क्वांट में स्कोर करना मुश्किल होता है। तो इसलिए रीजनिंग को अपना थोड़ा सुपर स्ट्रॉन्ग वाला बनाइए कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली कोई भी लैंग्वेज है उसमें रीडिंग की जरूरत होती है, तो आपको रीडिंग हैबिट अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, बिकॉज आरसी यहाँ पे खूब सारे आएंगे। 30 क्वेश्चन में से लगभग आपको 8-9 क्वेश्चन जो है वो आरसी बेस्ड पूछे जाएंगे, तो रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। क्लोज पैसेज भी पूछा जाता है, अगेन ये भी एक रीडिंग ही है, तो आपको रीडिंग अपनी जो है वो फास्ट करनी है। कोई न्यूज़पेपर उठाइए, कोई नॉवल उठाइए, उससे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इंग्लिश अपनी जो है वो अच्छी बनाने की कोशिश करिए। पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर चीज़ अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूव होती है। जो काम आप हिंदी में कर रहे हो सब इंग्लिश में करना स्टार्ट कर दीजिए, अगले कुछ महीने में देखिएगा कैसे इंप्रूव होती है। आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, यूट्यूब पे मूवीज़ देखते हो, कोई भी मूवी देखते हो, इंग्लिश में देखना स्टार्ट करो। आप न्यूज़ सुनते हो, इंग्लिश में देखना शुरू करो। जो भी कंटेंट आप कहीं भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो इंग्लिश में देखना स्टार्ट करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव ना हो, डेफिनेटली होगी। और न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन जरूर पढ़ो, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उससे आपको एक तो पैसेज पढ़ने की आदत होती है और आपको बहुत जगह पे लिखना भी है। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर है, आपको लिखना भी पड़ेगा, जब तक पढ़ोगे नहीं तो लिखने की आदत कैसे बनेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा ग्रामर का एक बहुत बड़ा रोल है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं 4-5, राइट, और क्लोज पैसेज भी आ जाता है। इसके अलावा ये सारे टॉपिक हैं, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्ड यूसेज, वर्ड एक्सचेंज, सेंटेंस कनेक्टर, पैरा जंबल, मैच द कॉलम, ये कुछ भी आ सकता है। सो 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो बेसिक इंग्लिश जिसमें आपको ग्रामर पे, रीडिंग पे और वोकैब पे, तीनों पे काम करना है। अब यहाँ जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्हें थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है जो हिंदी मीडियम वाले हैं या जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो इसमें नंबर नहीं ला सकते। मेहनत से सब होगा। मैंने पहले भी कहा था, या तो करना है या फिर नहीं करना है। पहले मन बनाइए कि मुझे ये बनना है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है, साल का 30 लाख पर एनम का पैकेज उठाना है, आरबीआई में जॉब करनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तब जब आप सोचोगे पहले तो फिर हर चीज़ आसान होगी। तो पहले मन बनाना है। नेक्स्ट है 80 मार्क्स का जो सेक्शन आता है फेज 1 में, दैट इज जीए। इसमें आपको बहुत बढ़िया स्कोर करने का मौका मिल सकता है, बिकॉज जो बच्चे करंट अफेयर में अच्छे होते हैं जीए में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और ओवरऑल कट ऑफ अगर आप देखोगे बहुत ही कम थी, 200 में से जस्ट 60, 65, 57, उसमें ये सेक्शन आपकी नैया पार लगाता है अगर आप इसमें अच्छे हो। लेकिन जो बच्चे अच्छे नहीं होते उनके 80 में से 10 भी नहीं आते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको काम करना है। इसकी कट ऑफ लगभग 80 में से 12, 16, 20 ऐसी जाती है लगभग।
ठीक है, तो आपको इस पे काम करना है। इसमें आएगा मेजरली करंट अफेयर, इसमें स्टैटिक पोर्शन कम होता है, 80-85% जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन है और 10-15% जो होता है वो स्टैटिक होता है, और वो भी कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड होता है। अब इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट। इसके अलावा जो अभी बजट हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, उससे क्वेश्चन आते हैं। पूरी इकोनॉमी, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। बट आपको आरबीआई में बहुत सिंपल सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस कम मिलेंगे। सीधा नहीं पूछा होगा इसकी कैपिटल बताइए या इसके सीईओ बताइए, उसको आपको स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो बना के दिया जाता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, फैक्ट याद रखने हैं। फैक्ट बेस ये पेपर है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुत सारा डाटा पूछा जाएगा, तो आपके अपने नोट्स होने चाहिए। और कोशिश करिए कि हर टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं उसको सीरियसली पढ़िए, क्योंकि किसी भी लाइन से, किसी भी डाटा से क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आरबीआई सर्कुलर है, पीआईबी है, गवर्नमेंट स्कीम है, बजट है, सर्वे है, करंट अफेयर तो है ही डेफिनेटली, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस, मैगजीन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टैटिक पोर्शन भी मिलेगा। ऐसे कुछ फिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, कैपिटल, करेंसी, डैम्स, रिवर्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब चीज़ें जो है ये भी पूछी जाती हैं। बैंक की टैगलाइन, हेडक्वार्टर, न्यू अपॉइंटमेंट, ये सब पूछा जाता है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि सिंगल लाइन क्वेश्चन कम मिलेंगे, टिपिकल क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इसमें अच्छे नंबर आएंगे, और ये सेक्शन डेफिनेटली आपको अच्छा इंप्रूव कर सकता है स्कोर लाने में। तो चलिए, ये था हमारा बेसिकली चारों सब्जेक्ट का सिलेबस। सो हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया, कट ऑफ डिस्कस किया, स्ट्रैटेजी पूरी डिस्कस की है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब स्टूडेंट बहुत ही कम समय बचा है, तो आप धीरे धीरे इन सब पे काम करना शुरू करिए। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ का जो कोर्स है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म का, तो वो कोर्स स्टार्ट होने वाला है हमारा न्यू बैच 1 मई से। तुरंत ज्वाइन कर लीजिए अगर आप ये ऑफिसर बनना चाहते हैं। डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं कोर्स से, राइट। और आप कुछ फीडबैक देख सकते हैं मेरी क्लासेस में, बिकॉज मैंने आरबीआई के अंदर कई सारे बैचेस में क्लासेस ली हैं, तो उन बच्चों के आप फीडबैक देख सकते हैं। उनके जो फीडबैक्स हैं कि उन्हें क्लासेस कैसी लग रही हैं, तो ऐसे हम क्लास में पढ़ाते हैं। और ज़्यादा क्वालिटी चेक करने के लिए आप यहाँ पे चैनल पे हमारे टीचर्स की और वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको एक्चुअल क्वालिटी का पता चले कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। ऐसे ही आपको ढेरों फीडबैक्स मिल जाएंगे जो हमारी क्लासेस के होते हैं। इसमें से मोस्टली जो क्लासेस हैं वो पेड क्लासेस हैं, जिन्होंने कोर्स खरीदा हुआ है। यूट्यूब पे भी आप देखिए, मैंने आरबीआई ग्रेड बी की सीरीज चलाई थी हमारे स्टडी IQ IAS चैनल पे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी वीडियोज़ हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ये सारी उनके कमेंट्स दिख सकते हैं कि कैसे उनको अच्छी लग रही है, तो आप क्वालिटी में देख सकते हैं कि कैसा आपको यहाँ पे मिलता है। स्टूडेंट्स, लिंक जो है कोर्स का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसे देख सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी, हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, उसमें मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और प्रैक्टिस मटेरियल भी डेफिनेटली मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, और हर क्लास में आप डाउट्स पूछ पाओगे बिकॉज हमारी रोज़ क्लासेस होगी। सो स्टूडेंट्स, मिस मत करिए इस मौके को। और आप मुझसे जुड़ना चाहें तो आप यहाँ स्कैन करके जा सकते हैं, या टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मैथ्स बाय करण सरदाना फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स एंड योर डाउट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप जो लिंक है वहाँ पे जाके सारी डिटेल पढ़ सकते हैं कोर्स के बारे में, और आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो KS लाइव से मिलेगा। वहाँ पे एक PDF भी होगी जिससे आप देख के हर चीज़ समझ सकते हैं कोर्स के बारे में। एंड स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये बैंकिंग और SSC एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत सारी अपडेट्स देता है, जहाँ पे आपको पता चलता है हर एग्जाम के बारे में, और उनकी ट्रिक्स टिप्स भी पता चलती हैं। बहुत सारी वीडियोस भी हम यहाँ पे लाते हैं आप सबके लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।